Namaskar and welcome back. It's been such a long hiatus since I posted a video, and it is indeed such a pleasure to be back onto my channel once again. Dear viewers, I have changed my channel name. I now call it IB Speak Suswasthya. I hope you like the new name. Today I am going to talk about my skincare regimen. Now, before we go on to the actual video, I would like to tell you that this video is, I'm trying to make it in Hindi, though I'm not so, not so good in speaking Hindi well. But nevertheless, when one of my viewers very politely and very sweetly asked me, "Ma'am, आप क्यों नहीं videos हिंदी में बनाती हैं?" So I assured her, of course, I'm going to make my video, at least a few videos in Hindi, and therefore, in deference to her wishes, here I am with a video on my skincare regimen in Hindi. Do forgive the little errors in ka ki, being Bengali, I know you'd forgive me if I make a few mistakes. So ladies, keep watching IB Speak Suswasthya. This time the talk is going to be on my skincare regimen. तो आइए मेरे यानी डॉक्टर IB के स्किन केयर रेजिमेन के बारे में जानने के पहले हम पहले ये जानें कि मेरे स्किन केयर रेजिमेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको क्या फ़ायदा है। तो इस सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहा है तो इसका जवाब मैं दो भागों में दूंगी। सबसे पहले कि मैं 48.5 years की हूँ, यानी आई एम 48.5 years old, एंड मेरे उम्र के हिसाब से, मेरी उम्र के लिहाज से मेरी जो स्किन की कंडीशन है वो मैं सोचती हूँ काफ़ी ठीक है। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छी है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द स्टेट ऑफ माई स्किन। तो ज़रूर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ मेरे त्वचा के बारे में, मेरे स्किन के बारे में, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ फ़ायदा हो। जो सेकंड बात है वो है कि आई विल रन यू थ्रू माई स्किन केयर रेजिमेन, यानी मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, ये बताऊँगी। तो जब आप अपने स्किन केयर रेजिमेन के बारे में जब आप सोचेंगी तो ये जो स्टेप्स हैं वो आप अपने स्किन के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और इससे मुझे लगता है आपको फ़ायदा होगा। किसी भी स्किन केयर रेजिमेन को शुरू करने का पहला स्टेप ये है कि आप डिटरमिन करें कि आपकी स्किन की करंट स्थिति या करंट स्टेटस क्या है। तो अगर हम मेरी अपनी बात करें तो मेरा जो स्किन करंटली ये नॉर्मल टू ड्राई स्टेटस में है, यानी ये ऑयली नहीं है, ये ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे एज आई एम एजिंग ये ड्राई की तरफ जा रहा है। द सेकेंड स्टेप या स्टेप नंबर 2 है ये डिसाइड करना कि आपके या ये डिटरमिन करना कि आपके स्किन के इश्यूज कौन कौन से हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगी, जिनको आप ठीक करना चाहेंगी। तो मेरी स्किन के बारे में बात करते हैं। मेरी स्किन मेरी एज के हिसाब से, जो मैंने बताया आपको, इट्स ओके, बट देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट इट। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स मेरी झुर्रियाँ या रिंकल्स या फाइन लाइंस। मेरे स्किन में फाइन लाइंस हैं, एंड नॉट ओनली फाइन लाइंस, मेरे एक्चुअली डीप रिंकलिंग के आभास ट्रेसेस अभी दिख रहा है, स्पेशली हियर, लाइक मेरी नीज कहती हैं स्टैंडिंग लाइन। तो मेरे फोरहेड में स्टैंडिंग लाइन रिंकल्स की शुरू हो रहे हैं, अभी है नहीं पर हो जाएगा, कि अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो हो जाएगा। देन फाइन लाइंस हैं,
फोरहेड में है, अराउंड द आईज है, ये जो नेज़ोलेबल फोल्ड है या जो नाक और चिन के पास वहाँ है, फाइन लाइंस हैं। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सरफेस ड्राइनेस, यानी फाइन, वेरी फाइन, वेरी वेरी फाइन लाइंस आप मेरे स्किन के सरफेस पे देख सकती हैं अगर बहुत गौर से देखें। दूर से नहीं दिखेगा, कैमरा में डेफिनेटली नहीं दिखेगा, पर वो है। सो ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है? सेकंड है, आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे स्किन में एज स्पॉट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे डार्कनिंग, स्पॉट्स ऑफ डार्कनिंग, या तिल की तरह छोटे छोटे स्पॉट्स कहीं कहीं आ रहे हैं। इनको एज स्पॉट्स कहते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। जो तीसरी बात है वो है कि आई हैव गॉट पिगमेंटेशन, यानी डार्कनिंग है। कहाँ है? मेरे चिन के अराउंड। एंड जो लास्ट इशू है वो है मेरे डार्क सर्कल्स। आई हैव प्रिटी बैड डार्क सर्कल्स, पर ये मेरे बचपन से है। सो इट्स मोर हेरिडिटरी, या मेरे जेनेटिक है, रादर देन कि मैंने कुछ गलतियाँ की मेरी स्किन में जिसकी वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। तो मेरा स्किन, अगर मैं स्किन को असेस करूँ, अपने स्किन को खुद असेस करूँ, तो ये नंबर 1 नॉर्मल टू ड्राई टेक्सचर का है। सेकंड, इसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओके, डीप रिंकलिंग की शुरुआत है। जो तीसरी बात है वो है मेरे एज स्पॉट्स हैं। चौथी बात जो है वो है दी डार्कनिंग अराउंड माय चिन, माउथ और नोज़ में थोड़ा थोड़ा इधर भी है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स माय डार्क सर्कल्स। एक और बात जो मैं कहना भूल गई वो है कि मेरी पिटिंग समझते हैं, जो पुराने एक्ने या मुहासे के स्कार्स हैं, वो है। मुहासे नहीं, कॉमेडोन्स या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के स्कार्स हैं मेरे यहाँ, लेकिन चलो ठीक है तो है। तो ये हो गया 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने ये डिसाइड करना है, ये डिसीजन आपकी है कि इन इतने सारे, जो पूरी रामायण हमने खोल दी स्किन के प्रॉब्लम्स की, उसमें से कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप जिनको आप ठीक करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं तो अपनी स्किन मेरी 5-year-old नीस की तरह, उसकी तरह का स्किन चाहती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जो आप चाहते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़। तो इन सब में से कौन से ऐसे वाले हैं जिनको मैं ठीक करना चाहती हूँ और जिनको ठीक करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं जो ठीक करना चाहती हूँ वो है मेरी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। उनको आप एड्रेस कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनको एड्रेस करना चाहती हूँ। उनको मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है, उनका जो आना है, वो मैं उसकी गति जो है वो कम कर सकती हूँ। उसकी रेट जो है स्लो करना चाहती हूँ, ताकि 10 साल बाद आए, अभी ना आए। सेकेंड इज पिगमेंटेशन। उसके बारे में भी अच्छे क्रीम्स है, अच्छे लोशंस है, अच्छे स्टेप्स है जो हम कर सकते हैं ताकि वो नहीं आए। थर्ड जो चीज़ है वो पिगमेंटेशन की बात करी मैंने अपने मुंह, चिन और चीक्स के एजेस में, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। रही बात डार्क सर्कल्स की, तो ये मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, इट्स हेरिडिटरी, तो आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत मतलब अनलेस मैं बहुत कुछ ड्रास्टिक प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कुछ कराऊं या फिलर्स डालूं, तभी कुछ कर सकती हूँ। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम प्रिटी हैप्पी। द डार्क सर्कल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ हु आई एम। एंड कभी कभी जब मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहते, तुम कुछ अलग सी लग रही हो, अब तुम डॉक्टर आईपी की तरह तो नहीं लग रही। तो आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी। समटाइम्स आई यूज़ कंसीलर उनको कंसील करने के लिए, अदर टाइम्स आई लेट इट बी, दे आर अ पार्ट ऑफ मी। तो उनको, मेरे को ज़्यादा उनसे परेशानी नहीं है। अच्छा, आखिर बात है जो पिट्स एंड स्कार्स हैं। अभी देखिए, वो एक्चुअली फ्रेंकली बताऊँ तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। एट 50 प्रॉब्लम आई मे नॉट हैव देम, और इवन इफ आई हैव देम दे आर नॉट वेरी नोटिसेबल, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैं उनको आई कैन फॉरगेट अबाउट देम। और आजकल तो कितने अच्छे अच्छे प्राइमर्स आ गए हैं, तो आप प्राइमर लगाओ
और उसके ऊपर एक आई यूज़ पाउडर फाउंडेशन, तो पाउडर फाउंडेशन लगा लिया तो वो दिखते नहीं हैं। इतने इतने परेशान करने वाली चीज़ नहीं है ये। तो मैं जो करती हूँ, मेरी स्किन केयर रेजिमेन में 3 या 4 इश्यूज़ को एड्रेस करती हूँ। रिंकल्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन एंड अब कह सकते हैं कि मैं थोड़ा अपने स्किन को हाइड्रेट, बिकॉज ये जहाँ धीरे धीरे ड्राई हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज या सपल करके रखती हूँ। आई इन्वेस्ट इन रादर आई यूज़ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, स्पेशली बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ काफ़ी ड्राई है यू नो द क्लाइमेट या वेदर। तो मैं मेरी ड्राइनेस को मैं एड्रेस करती हूँ। ये शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल शुरुआत से, जब मैं नींद से उठती हूँ। तो नींद से उठने के तुरंत बाद आई मेक अ बी लाइन फॉर द वॉशरूम। वहाँ मैं गुनगुने पानी से अपने फेस को स्प्लैश करती हूँ। आई स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस। ध्यान दीजिए, मैं कोई भी सोप या फेस वॉश अर्ली मॉर्निंग नहीं यूज़ करती। इसका कारण ये है, नंबर 1 कि रात को तो मैं सो ही रही थी, तब आई डोंट थिंक मेरे फेस पे कहीं से गंदगी आई होगी। एंड सेकंड इज़ दैट रात को एक ही चीज़ फेस पे आती है और वो है हमारी जो अपने नेचुरल ऑयल्स हैं, या जिसको हम मेडिकली सीबम कहते हैं। तो ये सीबम एक्चुअली एट माई एज इट इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र दैट यू कुड एवर हैव। सो मैं ये नहीं चाहती, वैसे भी ये कम हो रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसको साबुन से रगड़ रगड़ के निकाल दूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। तो मैं बस ये करती हूँ कि आई स्प्लैश माई फेस विथ टेपिड वाटर, गुनगुना पानी, और फिर मैं एक माइक्रोफाइबर टॉवल से उसे पोंछती हूँ। पोंछती शायद गलत शब्द है, मैं उसको डैब करके वो पानी को टॉवल में अब्जॉर्ब करा देती हूँ, तो मेरा फेस ड्राई हो जाता है। मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल की बात फनीली मेरे एक मेल कलीग ने मुझे बताया कि आप माइक्रोफाइबर टॉवल क्यों नहीं यूज़ करते। मैंने उसको ख़रीदा एंड टेल यू द ट्रूथ, यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ फ्यू। बहुत ही अच्छा है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, सो इट्स वेरी सूदिंग स्किन के अगेंस्ट। ये हो जाने के बाद मैं एक टोनर अपने फेस पे स्प्लैश करती हूँ। तो ये जो टोनर है ये मैंने खुद बनाया है, और मैं क्यों इसको इस्तेमाल करती हूँ मैं बताऊँगी। इसके एक्चुअल फ़ायदे मेरे स्किन के लिए क्या है, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड, लेकिन इट इज़ आई यूज़ इट बेसिकली फील गुड के तौर से। मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह एक सुगंधित पानी का फव्वारा अपने बौछार अपने चेहरे पे डालने के बाद मुझे अच्छा फील होता है। मैं आपको बता दूं मेरी ये टोनर में क्या क्या है। मैंने आरओ का पानी जिसको मैं पीती हूँ, वो पानी को एक स्प्रे बॉटल में लिया। उसमें मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल दैट इज़ लैवेंडर ऑयल, जो मैं ब्लॉसम कोचर की खरीदती हूँ, विच आई थिंक इज़ प्रिटी जेन्युइन एंड प्रिटी डिसेंट प्राइस के हिसाब से, उसके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट, और थोड़ा सा प्लेन विनेगर, नॉट इवन एप्पल साइडर विनेगर, वो एक्सपेंसिव है, तो मैंने प्लेन जो कुकिंग विनेगर है उसके थोड़ा सा आप ले लो। मेरी बॉटल वुड बी अराउंड 50 ml, तो 50 ml और मे बी 100 ml, तो 100 ml में एक चौथाई टीस्पून विनेगर, और जितना भी एसेंशियल ऑयल आपके लिए आप महसूस करते हो आपके लिए ठीक है, आप सह सकते हो, वो आप उसमें डाल दो। मैं 10 to 20 ड्रॉप्स डालती हूँ, और इसको मैं यूजुअली अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ठंडा है, पर अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तो उसको फ्रिज पे रखिए। तो आई स्प्रे दिस ऑन माई फेस। कहते हैं कि जब आप सोप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन का जो pH है वो बढ़ जाता है, यानी स्किन की pH नॉर्मली आई थिंक इट इज़ 3 to 5 के बीच में होता है, विच इज़ एसिडिक। जब आप सोप यूज़ करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो एसिडिक pH है वो बेसिक अल्कली में बदल जाता है। तो उसकी वजह से लोग कहते हैं आप टोनर यूज़ करो टू ब्रिंग बैक द pH टू द ओरिजिनल फिजियोलॉजिकल pH। बट क्योंकि मैंने सुबह तो फेस वॉश किया ही नहीं, तो इसीलिए टोनर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछो। बट आई डू इट, जैसे मैंने बताया, टू फील गुड। इसके बाद वंस दैट वो ड्राई हो जाता है मेरे फेस पे, मैं आई डू माई मॉर्निंग स्किन केयर
एक्चुअली स्किन केयर तो नहीं, आई डू माई मॉर्निंग, यू कैन से स्किन क्रीम या ये सब अप्लाई करना। तो मैं क्या अप्लाई करती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं करंटली मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ। आपको याद है मैंने बताया था कि मेरा स्किन एक कंसर्न है पिगमेंटेशन। तो दिस मिनिमलिस्ट विटामिन सी सीरम जो है वो मैंने मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। इट इज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा क्यों मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है। तो इसको मैं अ फ्यू ड्रॉप्स, वो कहते हैं 2-3 ड्रॉप, पर मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, ज़्यादा मैं अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ। देन आई वेट ताकि वो ड्राई हो जाए। एक बार वो ड्राई हो जाता है, इट हार्डली टेक्स अ मिनट एक बार वो ड्राई हो जाता है तो मैं अपनी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। वो क्या है? ओके, दैट इज़ द निविया लाइट, सस्ता सुंदर टिकाऊ। इसको मुझे बहुत पसंद है। उसमें खुशबू ज़्यादा नहीं है, इट गेट्स अब्जॉर्ब वेरी फास्ट, एंड इट वो स्किन को सपल रखता है, ऑयली नहीं रखता लेकिन सपल रखता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं उसको लेती हूँ जेनरस अमाउंट और मैं फेस पे लगा लेती हूँ। दैट्स इट। ऑफिस जाने के पहले, फॉर ऑफिस आई डू नॉट डू एनी मेकअप, बिल्कुल भी नहीं। मैं कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाती, ना कॉम्पैक्ट, ना काजल, ना लिपस्टिक, तो बहुत दूर की बात है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ माई AM स्किन केयर रेजिमेन। आइए अब हम बात करते हैं PM स्किन केयर रेजिमेन, यानी रात को डॉक्टर IB अपने स्किन के लिए क्या क्या करती हैं। तो अभी तक हमने, आपको याद है मैंने अपने किन स्किन कंसर्न्स बताए थे। एक था पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स, जो मैंने विटामिन सी सीरम लगा के उसको एड्रेस कर लिया। सेकंड अभी बाकी है रिंकल्स। तो रिंकल्स के लिए मैं रेटिनॉइड्स यूज़ करती हूँ। तो करंटली आई एम ऑन रेटिनॉइड्स। तो रात को बिफोर आई गो टू बेड मैं अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करती हूँ। दिस फेस वॉश इज़ द गार्नियर लाइट फेस वॉश विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर डोंकीज ईयर्स। 15-20 साल तो शायद हो ही गए। ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो इट हैज़ बीन अ बून। इट इज़ बेसिकली, इट कंटेन्स मायरिस्टिक एसिड विच इज़ अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ एसिड, and it helps to brighten my skin। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद, इसको यूज़ करने का एक तरीका है। जब आप फेस वॉश करते हैं, ऑलवेज यूज़ अ फेस वॉश विच डज नॉट हैव सल्फेट्स। उससे क्या होगा, दैट सोपी फील फेस वॉश करने के बाद वो नहीं रहेगा। प्लस द बेनिफिट्स ऑफ नॉट यूजिंग सल्फेट्स इज दैट वो स्किन को ड्राई नहीं करेगा। तो आप हैप्पीली आप ये गार्नियर लाइट यूज़ कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव एंड गुड। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप हाथ में ले ले, पुट सम वाटर ऑन योर फेस एंड पुट सम वाटर ऑन योर हैंड्स एंड ऑन योर फेस, एंड धीरे धीरे उसको आप इमल्सिफाई करें। जैसे जैसे आप करेंगे तो उसकी जो आप रियलाइज़ करेंगे जैसे ये लैदर होते जाएगा। तो एक बार आपको लगता है सफिशिएंट लैदर बन गया तो फिर आप उसको धो दीजिए। सो एंड थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। सो आई थिंक इफ़ यू यूज़ इट, ट्राई इट, यू विल बी हैप्पी। नाउ ये करने के बाद अगेन मेरे मैजिक माइक्रोफाइबर टावल का मैं इस्तेमाल करती हूँ। उससे अपने स्किन को ड्राई करती हूँ, और उसके बाद what I do is I'm currently using 0.025% tretinoin. This is on prescription. You should not buy it OTC, that is over the counter. आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से डिस्कस करके उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। तो इसका मैं पी साइज अमाउंट लेती हूँ, और इसको मैं अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र निविया लाइट्स के साथ मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं अपने फेस में इसको लगाती हूँ। इसको लगाने के बाद मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेती हूँ, एंड आई एम यूजिंग द ब्लॉसम कोचर
या अरोमा मैजिक कैस्टर ऑयल। मैं इसको इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगता है इसकी प्योरिटी की श्योरिटी है, अदरवाइज़ डर लगता है इधर उधर का यूज़ करने में। तो मैं उसको लेती हूँ, थोड़ा सा अपने ब्राउज पे लगाती हूँ, अपने आई लैशेस पे, बट बी केयरफुल, इट शुड नॉट एंटर योर आईज। एंड लास्टली मैं थोड़ा सा इसी को अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। हालांकि मेरे पास एक मेरा अपना बनाया हुआ हैंड लोशन है जो मैंने शे बटर कोकोनट ऑयल, विटामिन ई ऑयल और मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल इलांग इलांग के साथ बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है, तो कभी कभी उसको लिप्स पे लगा लेती हूँ या कभी कभी मैं अपना कैस्टर ऑयल अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ माई स्किन केयर रेजिमेन। एक बात मैं कहना चाहती हूँ और वो है विथ रिस्पेक्ट टू सनस्क्रीन्स। The conventional teaching is that sunscreen इस्तेमाल करना चाहिए, especially if you are on retinols or retinoids, and otherwise also sunscreen जब भी आप बाहर जाते हैं, इनफैक्ट कहते हैं कि घर के अंदर भी आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करो। somehow I am not too fond of using sunscreen क्योंकि हमारे यहाँ जो सनस्क्रीन्स आते हैं they leave that white cast, so I'm not too fond of sunscreens, और वो मेरी स्किन को I feel it makes it more oily and makes me look tired, so I don't use sunscreen regularly। हाँ, मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जैसे अगर मैं ट्रैक पे जा रही हूँ, पिकनिक जा रही हूँ, या आई एम गोइंग टू शॉप आउटसाइड ना, आउटडोर्स में शॉपिंग करूँगी, तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करती हूँ, जनरस अमाउंट। आई विल डू अ वीडियो ऑन सनस्क्रीन्स एंड but I prefer not to use sunscreens, so and secondly because मैं रेटिनॉइड्स बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरे को बाहर रेटिनॉइड रिएक्शन जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से रेटिनॉइड्स यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं होता कोई प्रॉब्लम। तो आई जनरली स्किप द सनस्क्रीन। इसके अलावा आई डोंट यूज़ एनीथिंग एल्स। सो इन समेशन आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप स्किन के रेजिमेन प्लान करते हैं, सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपके स्किन के कंसर्न्स कौन कौन से हैं। जो कंसर्न्स है उस पर आप डिसाइड कीजिए कि उनमें से कौन कौन आप एड्रेस करना चाहेंगी, एड्रेस करना पॉसिबल है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप वही स्किन केयर आइटम्स और प्रोडक्ट्स खरीदें। दुनिया भर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स मत खरीदें जस्ट बिकॉज any famous celebrity, TV artist or YouTuber is using it doesn't mean that you have to use it. You have to formulate your skincare regimen as per your skin, not Dr. IB's skin or not as per Shreya Jain's or Jeffree Star's skin. Do you understand? And the last thing is something that I tell in all my videos, is that try to use the minimum number of products, the minimum, because the greater the number of products that you use, the more confused your skin will be. Products will react, products एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, आपके स्किन पे वो या तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो उसका कुछ भी इफेक्ट आपके स्किन पे नहीं आएगा, या फिर आपका स्किन रिएक्ट करेगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, पर you'll be wasting your money completely फालतू। So therefore, try to keep a very 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 simple daily skincare regimen। हाँ, आपको अगर स्पेंड करना है तो आप कॉस्मेटिक्स पे कीजिए, नए नए लिपस्टिक्स खरीदिए, आईब्रो पेन्स खरीदिए, बाय ब्यूटिफुल आईलाइनर्स एंड लिप ग्लॉसेस एंड ब्लशेस, बट कीप your skincare regimen, skincare products to the minimum. I hope you enjoyed this video, and if you have any personal skin queries with respect to your skincare regimen, please leave them in the comments box below and I will definitely answer them. If you like this video, do LSS, that's like, share, subscribe, and leave a nice comment in the comment box below. Until my next video, namaskar.